ओके तो बिग बॉस हो चुका है ख़त्म एंड मैं आ गई हूँ बिग बॉस 14 का रोस्ट के ऊपर रिएक्ट लेकर। तो भाई बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था कि मैं बिग बॉस 14 का कोई रोस्ट हो जिसके ऊपर मैं रिएक्शन बनाऊँ। तो ये रिएक्शन होने वाला है शिवम त्रिवेदी के ऊपर। नो 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 नो, ये रिएक्शन होने वाला है बिग बॉस 14 के ऊपर, बिग बॉस 14 रोस्ट के ऊपर। एंड दिस इज़ बाय शिवम त्रिवेदी। आई मिस कैरी मिनाती। लास्ट टाइम कैरी मिनाती ने बिग बॉस के ऊपर रोस्ट बनाया था। इट वॉज रियली अमेजिंग एंड आई काइंड ऑफ मिस इट। लेट्स सी। वैसे इस बार का बिग बॉस मैं फॉलो तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं कि क्या चीज़ें समझ आती हैं। हाँ, बीच बीच में मैं वीकेंड का वार देखती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मैं टच में रहती हूँ। सो लेट्स वॉच द वीडियो एंड लेट्स सी कितना मज़ा आने वाला है। ओके सो लेट्स वॉच इट। 1 2 3। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस चेक करो, क्या ये सांडनी थी? ये सांडनी थी? क्या ये सांडनी थी? ये सांडनी थी? बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो जिसके कंटेस्टेंट्स और सीजन की गिनती को ना अब तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। एक ऐसा शो जहां इंटेलिजेंट, वेल बिहेव्ड, तमीजदार लोगों को बोला जाता है कि सालो तुम बहुत बोरिंग हो, और किसी का नाड़ा खोलने को और किसी की धोती फाड़ने को एंटरटेनमेंट बोला जाता है। और जिन लोगों ने शो नहीं देखा है उनको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं हुआ था कि धोती पड़ी हुई थी और राखी सावंत ने जाके फाड़ दी। नहीं नहीं नहीं, वैसे तो उसने अभिनव का अंडरवेयर फाड़ा था। धोती उसने तब फाड़ी थी जब राहुल महाजन ने धोती पहनी हुई थी। वाओ, व्हाट अ राखी सावंत। तो बेसिकली बिग बॉस के हर सीजन की तरह ये वाला भी कुछ ही चीजों के अराउंड घूमा है, जैसे कि इनका वही टास्क रद्द कर देना, फिर एक दूसरे पे ब्लेम डालना, वही कुछ कंटेस्टेंट्स का चुम्मा चाटी करना, वही रोज रोज टॉयलेट पेपर और अंडे जैसे टॉपिक्स पे लड़ाई करना। पर मजे की बात तो ये है कि बाहर दुनिया में बर्ड फ्लू चल रहा था और कोई अंडे खा भी नहीं रहा था, पर ये लोग अंदर अंडों के लिए लड़ रहे थे। एंड बिग बॉस वाज लाइक, मरने दो सालों को। वैसे सही में कोशिश भरपूर करी है ये बिग बॉस वालों ने ऑडियंस को बेवकूफ बनाने की, पर ब्रो हम ना पागल नहीं है। वैसे थोड़े से पागल हैं कि 4 महीना 1.5 घंटा इस शो पे बर्बाद करते हैं, बट फिर भी वी आर वेरी स्मार्ट। सब समझ आता है हमें। और पता है मेरी ना बिग बॉस देखते हुए हमेशा ये थॉट्स होती हैं, अरे बस करो एजाज और पवित्रा, कितना लड़ोगे? तुम्हारी लड़ाइयां देख देख के ना, तुम्हारा चिल्लाना देख के मेरे गले में दर्द शुरू हो जाता है। बाय द वे कांग्रेट्स ऑन द मैरिज। पता है मुझे तो लगता है बिग बॉस वाले जिंदगी भर यही करते रह जाएंगे। एक हफ्ता अभिनव को टारगेट, एक हफ्ता राहुल को टारगेट, एक हफ्ता रुबीना को टारगेट, एक हफ्ता निकी को टारगेट, पर राखी किसी का मर्डर भी कर देना वो इन्हें नहीं दिखता। वैसे इस बार बिग बॉस में इतने कपल्स क्यों हैं? अबे बिग बॉस है कि स्प्लिट्सविला, और यहाँ मजाक चल रहा है क्या? पहले कविता निकली, फिर वो वापस आ गई, फिर निकी निकली, फिर वो वापस आ गई, फिर राहुल निकला, फिर वो वापस आ गया, फिर अली निकला, वो वापस आ गया। मतलब पूरे साल यही करते रहे। और विकास तो 7-8 बार जाके वापस आ चुका है। मतलब शो खत्म करने का कोई इरादा है या पूरे साल यही चलाना है? लेकिन इस बार का बिग बॉस था बड़ा इमोशनल। पता है मेरे को सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट क्या लगी? नहीं वो नहीं जब जैस्मिन आउट हो रही थी और अली रो रहा था, वो ठीक थी, बट सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट तब थी जब बिग बॉस ने राशन वापस ले लिया था और राहुल बेचारा बैठ के टिश्यू पेपर खा रहा था। और ये शो के एंड में देव और लीना को लाने का मतलब क्या था? और लाए भी किस लिए? एजाज की रिप्लेसमेंट के लिए। अबे उसको एजाज का नाम भी नहीं लेना आता, वो इजाज बोलती है उसको। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि नाम लेने में दिक्कत भी किसको हो रही है? इस बंदी को, जिसका नाम शायद दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। मतलब मुझे जानना है कि ये बंदी ने नर्सरी में अपना नाम कैसे याद करा था। तो इस बार भी ना पिछले सारे सीजन की तरह बड़े ही विचित्र प्रकार के लोग आए बिग बॉस के घर में, जैसे कि निक्की तंबोली जी, जो पूरा सीजन लोगों को ये कहती रही कि आप दिख नहीं रहे हो। उसने बोला मैं सुंदर दिख रही हूँ। ए रुबीना देखो, भी अर्शी आएगी और आपके यहाँ पे ना आग लगाएगी ताकि ये पूरा टाइम टीवी पे दिखे। अर्शी या फिर भी दिख नहीं रहे हो तुम लोग, कोई भी दिख नहीं रहे हो। और अब वो खुद ही नहीं दिख रही हैं। बट रियली इस सीजन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दिख ही नहीं रहे थे। एंड अब तो मैं मतलब भूल भी चुका हूं कि ये इसी सीजन में थे। पर कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिन्हें ऑनेस्टली आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आके बिना कसम से उन्होंने सिर्फ अपनी बेइज्जती कराई है। जैसे कि चंद्रमुखी चौटाला, कविता कौशिक जी, जिन्होंने एक ही एपिसोड में इतनी गालियां दे डाली जितनी शायद मैंने जिंदगी में टीवी पे नहीं सुनी। ओ हेलो एजाज, बोल रही हूं मैं, मत घुस मेरे, मत घुस एजाज मेरे, मत घुस, मैं बोल रही हूं तेरी। वैसे गालियां तो बड़ी इनोवेटिव दी हैं इस साल लोगों ने। नल्ला, हल्का, धीमा, पोपलू, जमूरा एटसेट्रा। अबे नर्सरी के बच्चे भी ना एक दूसरे की बेइज्जती मारते टाइम इससे बेटर वर्ड्स यूज करते हैं। वैसे बच्चों से याद आया, ये
नागिन, ओह आई मीन सॉरी जैस्मिन, जिन्होंने पूरा सीजन ऐसे ही बच्चों की तरह बोलते बोलते जहर उगला है। रुबीना आप इतने घटिया इंसान कैसे हो रुबीना, आपको शर्म आनी चाहिए। ये रुबीना का ना यही है, पहले दोस्त बनाती है फिर अपना काम निकलवाती है और कहती है कि मैं डीमनाइज कर रही हूँ। रुबीना दिले की कंट्रोल अपने पति पे ट्राई करना, मेरे पे ट्राई मत करना। ऑनेस्टली रुबीना के बारे में इतनी बातें तो उसके हस्बैंड ने नहीं की जितनी ये जैस्मिन कर गई। एंड जैस्मिन एंड बिग बॉस के हिसाब से दुनिया में जो कुछ भी गलत होता है ना, रुबीना की गलती है। देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, रुबीना की गलती है। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गया, रुबीना की गलती है। पेट्रोल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, रुबीना की गलती है। पिछले हफ्ते मेरा पेट खराब हुआ था, रुबीना की गलती है। ऑनलाइन क्लास में श्वेता माइक ऑफ करना भूल गई, रुबीना की गलती है। ऑल्सो देयर वाज एजाज खान जो कि पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं, मतलब मेरे पास एजाज के बारे में बोलने का कुछ और है नहीं ज्यादा, लेकिन बस मुझे इनकी तरह ऐसे बोलना था कि मैं ऐसे बात कर दूंगा, तो मैंने ऐसे 2-3 लाइनें ऐड कर दी। वैसे एजाज की बात चली है तो उनकी जानी दुश्मन सॉरी होने वाली बीवी पवित्रा की बात कर लेते हैं, जो कि चलता फिरता एग्जाम्पल है। मैं अपनी फेवरेट हूँ डायलॉग का, क्योंकि उनकी बातें हमेशा ऐसी होती थी। पवित्रा पूनिया हूं मैं और पवित्रा पूनिया अपने शब्दों पे अड़ी रहती है और पवित्रा पूनिया की जुबान की कीमत ना बहुत है। पवित्रा पूनिया की दोस्ती को ना जीतना पड़ता है और जिसने जीत ली ना पवित्रा पूनिया उसका जिंदगी भर साथ निभाती है। पवित्रा ब्रो प्लीज शट अप, मतलब देख के तो चौड़े हुआ करो ना थोड़ा, आपका तो असली नाम भी पवित्रा पूनिया नहीं है। तो बेसिकली ऐसे कंटेस्टेंट्स देख के आधे ही सीजन में हम व्यूअर्स के साथ साथ बिग बॉस वाले भी समझ गए कि इन नल्लों से कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत बोरिंग है। तो मुझे ही करना पड़ेगा। करके नए नए कंटेस्टेंट्स लाते गए, जैसे कि अर्शी खान, जिन्होंने रुबीना के साथ मिलके सच में मेरी ना उर्दू की वोकैब बढ़ा दी है, ऐसे डायलॉग्स मार के कि मैं इस नासाज नामुराद नामकूल नारी का तकब्बुर तोड़ूंगी। ओ एक सेकंड ये ना ट्रेंड में करते हैं। सो ये अर्शी है, ये रुबीना है और इनके उर्दू के शब्दों की वेटेज भारी हो रही है, भारी हो रही है, भारी हो रही है। Also, there was हम सबकी फेवरेट और मेरी तो सबसे ज्यादा फेवरेट राखी सावंत, जिन पे अब तक आई गेस मैं 5 करोड़ वीडियोस बना चुका हूं, बट क्या करे यार, दीदी जी में कंटेंट ऐसे कूट के भरा हुआ है ना कि बिग बॉस के घर में भी ना इन्हें कोई रोक पाया ना कोई इन्हें समझ पाया। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं समझ आया कि राखी जी सोनाली जी को दीदी क्यों बुलाती थी। ओह सॉरी क्यों बुलाती थी, क्योंकि असली में तो राखी जी सोनाली जी से 1 साल बड़ी हैं। वैसे राखी की बात हम बिना अर्शी के नहीं कर सकते, तो अर्शी को लाना तो जरूरी है, तो ठीक है फिर ये भी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्शी खान और ये है नल्ली राखी सावंत, जो एकदम वाहियात सी टी-शर्ट पहन के यहाँ मेरे सामने बैठ गई है। खजवी नल्ली सांडुड़ी मारू एक तेरे को। वैसे ये देखो ये कितनी घटी यार करने दे यार। वैसे ये देखो ये कितनी घटिया औरत है यार प्लीज यार। वैसे ये देखो कितनी घटिया औरत है, बदतमीजी करती है ये अपने साथ। देखो उसका नाड़ा खींच दिया इसने, देखो इसको, देखो बेशरम औरत है ये, कितनी बड़ी नामकूल खातून है तू। खातून ये 1 नंबर की कितनी बड़ी नामकूल खातून है तू। थैंक यू। अगर मैं ये ब्लडी ये नामकूल कूल ओसामा बिन लादेन खातून फातून हूं ना, तो तू ब्लडी फूल कार्टून है। रहने दे पारस, रहने दे, तेरे से नहीं हो रहा, तू इतनी गंदी ओवर एक्टिंग कर रहा है ना, मैं बताऊं मेरा तेरे साथ वीडियो करने का मन नहीं कर रहा। पारस बकवास ना कर, तेरे से ये इस बार के कंटेस्टेंट हो नहीं रहे, तो शहनाज को क्यों ला रही है। वैसे खजवी तूने मेरे को बड़ी सही अभिनव की याद दिलाई, मैं एप्पल खाऊंगी इस चक्कर में। ये देखो पूरे दिन बैठ के खाती रहती है और सांडनी मुझे बोलती रहती है, मतलब वाओ व्हाट अ बॉडी शेमिंग, वाओ व्हाट एंटरटेनमेंट। Thank you. I am the best, I'm the Rakhi Sawant. I'm the queen of entertainment. मैंने नहीं देखा I'm the best, हाँ भाई, तुम जो कर वो एंटरटेनमेंट आवाम सब देख रही है। अभी पूरे हफ्ते हमसे बदतमीजी करेगी, लड़ाई करेगी, गंदी गालियां देगी, एंड सलमान जी के सामने एकदम सीधी बन के बैठ जाएगी। आवाम सब देख रही है। थैंक यू। अबे नल्ली, ये गंदे से एक्शन में क्या थैंक यू लगा रहा है, एक बार और
क्यों बोलना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी गंदी खातून। मेरे को टच करा, पहली बात तो मैं बोलूंगी थैंक यू, एंड दूसरी चीज हेलो, हाथ लगा के दिखा अजवीन नल्ली सांडड़ी है। ए ना भाई ना, तुमसे कौन पंगे ले, हमें तो गालियां पड़ती हैं, भर भर के गालियां देती हैं ये मैडम। गालियां तो मैं वैसे भी दूंगी, ले सुन। वाह व्हाट एंटरटेनमेंट। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Also, मैंने अपनी बहन के चैनल पे ना एक्चुअल में बैठ के हम दोनों ने बिग बॉस के बारे में गॉसिप किए, सो अगर वो वीडियो देखना हो you will find it here, आई बटन में भी, आई गेस डिस्क्रिप्शन में भी, हर जगह, तो check that out and I will see you next time with a new video. Bye bye. I don't know. Okay, so ये था मेरा रिएक्शन इस वीडियो पे। I like this roast. I hope you like my reaction. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड yes, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरे रिएक्शंस में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर कुछ आपको कुछ आपको शिकायत करनी हो या कुछ अप्रिशिएशन करना हो, तो आप मुझे इंस्टा पे भी बता सकते हैं। आपको मैं इंस्टा में भी मिल जाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।